हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, आप सभी को पता है कि अंगनवाड़ी सर कट ऑफ यानी कि डाटा का एनालाइज कराया जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तब से भाई सभी भाई जितने भी जिनके अच्छे नंबर थे वो सब कंफ्यूजिंग में चले गए भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि भाई कितना स्कोर आपको होना चाहिए ताकि आप जो है फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए आप सेव हो जाए। और इस डाटा का एनालाइज मैं कराऊँ खुद कि भाई कितना कितना ये सही है और कितना कहाँ तक ये सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई, यहाँ पर जो है अंगनवाड़ी सर के हिसाब से, अंगनवाड़ी सर के डाटा के हिसाब से जो है हमारा जो है यहाँ पे देखोगे तो पहले जो मॉक टेस्ट में एवरेज था भाइयों का वो 183.52 था। ठीक है, और अब देखोगे तो अब भी इतना ही है। लगभग तीन नंबर जो है आसानी बनाया आपकी बार इस 2025 में मॉक टेस्ट, तो इतना रहा है सभी भाइयों का। या फिर कह सकते हो कि या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फाइनल मेरिट से आउट हुए थे वो अच्छा स्कोर करने लगे थे तो 3 नंबर उसके हिसाब से बढ़ गया। तो भाई और देखिएगा यहाँ पर इतना कर रहे थे जब वो कर रहे थे क्या स्कोर कर रहे थे उस मॉक टेस्ट में, लेकिन उसका एवरेज यानी कि एक्चुअल एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें स्कोर कम हुआ भाइयों का। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो स्कोर जो है मॉक टेस्ट में 200 था, लेकिन यहाँ पर जो स्कोर 15 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, यानी कि 30 नंबर यानी कि 30-31 नंबर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का यानी कि मॉक टेस्ट का लेवल जो था RW मॉक टेस्ट का लेवल है तो आसान था, लेकिन जब हम एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं तो एग्ज़ाम का लेवल मॉक टेस्ट से सरल था। ठीक है, वो इस हिसाब से पता पड़ रहा है। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपके लिए दूसरा। भाई अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमें पता आपके लिए कि 8, 9, 10 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। 8, 9, 10 जून को तो उनमें 6 शिफ्ट हुई थी कुल टोटल। तो 85,000 जो कैंडिडेट है उनका डाटा है सर के पास। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है 6 शिफ्ट थी, यानी कि इसमें बताया जा रहा है इस डाटा के हिसाब से सबसे टफ जो शिफ्ट थी वो 8 की फर्स्ट शिफ्ट थी, लेकिन सबसे इजी शिफ्ट जो थी वो 9 की पहली शिफ्ट थी। तो बताऊँ आपके लिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से बता रहे हैं सर कि इतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो भाई बता दूँ आपके लिए कि इस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। कि आप देख सकते हो कि ये जो है अभी जो आंसर की जो आई है उसमें उस आंसर के हिसाब से ये स्कोर बता रहे हैं सर कि इतना हो सकता है। लेकिन जब हमारी फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी होंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो वो हट जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो एवरेज मार्क्स जो है वो घट बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी नॉर्मलाइजेशन आप भूल जाइए और आप नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए भाई हमारा शिफ्ट आसान थी या हार्ड थी। क्योंकि अगर किसी आसान शिफ्ट में अगर 2-3 क्वेश्चन अगर आसान शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं तो सभी भाइयों का जो एवरेज स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। तो वो शिफ्ट जो कौन सी हो जाएगी वो शिफ्ट हार्ड की तरफ पहुंच जाएगी। तो आप अभी कह नहीं सकते कि ये शिफ्ट इजी है या फिर आसान है। ठीक है, तो आप भूल जाइए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन हमारा इतना हो सकता है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हमें पता पड़ेगा एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा सर ने बताया था कि इतना हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपको मिला था। सर ने बताया था कि जितनी हमारे जैसे हमारे पहला जो एग्ज़ाम था उसमें 1,13,000 कैंडिडेट जो थे उसने उन बच्चों ने डाटा दिया था। तो उस हिसाब से इतना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था और इतना इनको एवरेज स्कोर बन रहा था। लेकिन अब देखोगे आप तो अब जो है इतना यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है इतना दे रहे हैं सर, लेकिन कब दे रहे हैं जब कैंडिडेट 85,000 हैं। लेकिन पहले क्या था, जो कैंडिडेट जो थे 1,13,000 के लगभग 1,13,000 कुछ अब थे, यानी कि 30,000 कैंडिडेट का अंतर है। तो भाई 30,000 कैंडिडेट बहुत होते हैं। 30,000 कि अगर आप 30,000 कैंडिडेट को अगर आप एक तरफ एक एग्ज़ाम में बिठाओगे तो भाई उस हिसाब से देखोगे तो एवरेज स्कोर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से भाई कह रहे हैं कि इतना जो एवरेज स्कोर जो है ज़्यादा है, तो भाई कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर हम 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पर बिठाते इन बच्चों में यहाँ पर बिठाते इन बच्चों में, इनमें सब 6 शिफ्ट में,
तो एवरेज स्कोर जो है वो कम हो जाता। यानी कि अगर हम कम बच्चे लेते हैं तो एवरेज स्कोर ज़्यादा हो जाता है, अगर हम ज़्यादा बच्चे लेते हैं एवरेज स्कोर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर 225 दिख रहा है तो एवरेज स्कोर यहाँ पर 220 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर 234 दिख रहा है तो एवरेज स्कोर यहाँ पर 225 हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो एवरेज स्कोर कम हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर 13,000 बच्चे थे, 12,000, 13,000, 9,000, 10,000, 11,000, और यहाँ पर देखोगे तुम तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से उतना ही एवरेज बन रहा है। देखिएगा तो जो है सभी उस हिसाब से ही है। तो मतलब इस बार जो लेवल जो था वो अच्छा रहा था एग्ज़ाम का। लेकिन जब हम बच्चे ज़्यादा बिठाते हैं तो एवरेज स्कोर कम हो जाता है। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए अभी कितना कितना जो स्कोर बना है बच्चों का। यानी कि अब देखिएगा कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का 161 से 170 के बीच में इतनी कैंडिडेट है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 271 से 280 के बीच में 36 कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट, और 280 से ऊपर देखोगे मेल में तो 239 कैंडिडेट है। तो आप देखोगे और यहाँ पर देखोगे यानी कि आपकी जो है इतना कैंडिडेट हमारे पास है 100 से 160 से 170 के बीच में 257। और यहाँ पर देखोगे तो ये जो है कैंडिडेट दिखाता हूँ आपके लिए कि ये जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा कैंडिडेट है इनमें, क्योंकि इन्हीं कैंडिडेट 211 से 260 तक सबसे ज़्यादा बच्चा है। और इनमें भी देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो है 231 से 240 के बीच में है। तो भाई आपको निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ जो जाने वाली है, कट ऑफ बताऊँ आपको कितनी आएगी, कट ऑफ जो जाने वाली है वो इन्हीं में घूमने वाली है। यानी कि 231 से 240 के बीच में यहीं पे जाने वाली है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि फ़ीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर देख सकते हो 221 से 230 के बीच में जाने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट की 231 240 के बीच में जाएगी फिजिकल कट ऑफ, और फीमेल कैंडिडेट की वो 221 से 230 के बीच में जाने वाली है फिजिकल की कट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ थी। बताऊँ के लिए कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए और कितना फिजिकल कट ऑफ जा सकती है, कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, वो सब बताऊँ के लिए। यहाँ पर देखिएगा एवरेज सर ने बताया कि इतना कैटेगरी बताया सर ने कि यूआर कैटेगरी में बच्चों का एवरेज जो बन रहा है 234 बनना है, और EWS में 235, OBC में 237, SC में 223, ST में 208। और यहाँ पर देखोगे पिछली बार के हिसाब से पिछली बार जो था वो 191 था, 194, 190, 189, 79, और यहाँ पर देखिए 165 और 152। तो ये पहला का एवरेज स्कोर था। लेकिन जब कब था ये था कब 85,000 में, और ये था कब, ये था हमारा 1,13,000 प्लस में। तो भाई ये अंतर बहुत है कि अगर 30,000 बच्चों को, यानी कि यहाँ से 30,000 बच्चों को आप इन कैटेगरी में डाल दोगे तो भाई इसका एवरेज कम हो जाएगा, लगभग 4-5 क्वेश्चन और कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 234 है तो एवरेज इसको 230 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपका स्कोर कितना है वो दिखाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये भाई आपकी मैंने DBPST कट ऑफ बताई है डाटा एनालाइज करने के बाद। ठीक है, और भाई ये कट ऑफ 100% सही जाने वाली है, 100% नहीं लेकिन 99% जो है वो सही जाने वाली है। मैंने एक बार GD कट ऑफ लगाई थी, वो GD कट ऑफ जो बिल्कुल जितनी मैंने लगाई उतनी ही कट ऑफ गई थी। और मैंने बताया आपके लिए GD 2026 कट ऑफ बताई है मैंने, जितनी कट ऑफ बताई है उससे कम ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो भाई जितनी कट ऑफ बताता हूँ मैं लगभग सेम ही जाते हैं जितनी कट ऑफ बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिएगा DBPST कट ऑफ जो है UR की जनरल कैटेगरी की मेल की बता रहा हूँ, और मेल कैंडिडेट की है वो 242 से 245 के बीच में फिजिकली कट ऑफ जाने वाली है, और OBC की 238 से 243 के बीच में, EWS की 214 से 239 के बीच में, और SC की 222 से 227 के बीच में, और ST की 200 प्लस जाने वाली है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई मेल कैंडिडेट की फिजिकली कट ऑफ। और अब बात करते हैं
फीमेल कैंडिडेट की, तो ये फीमेल कैंडिडेट जो है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया आपकी 10 नंबर अंतर है, 10 नंबर का अंतर है, तो भाई 10 नंबर का अंतर आप कर सकते हो, 10 का नहीं लेकिन 8 नंबर आप सब में से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 242 है तो 8 करोड़ कम कितने हो जाएंगे, 234 के आसपास जो है फीमेल की कट ऑफ जा सकती है मेल की। तो 8 नंबर सभी कैटेगरी मैनेज करके आप अपना हिसाब लगा सकते हो। ये तो भाई हो गई हमारी DVPST कट ऑफ। अब बात करते हैं हम फाइनल कट ऑफ। ये देखिए भाई फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी क्योंकि बार फाइनल कट ऑफ भाई एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि भाई फाइनल कट ऑफ क्या होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो भाई कट ऑफ ज़्यादा उछाल मारेगी, अगर कम बच्चे पास होंगे तो कट ऑफ कम उछाल मारेगी। लेकिन फिर भी मैंने संतुलन बना कर रखा है मैंने कि अगर ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं तो इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 251 से 253 के बीच में, OBC की कट ऑफ जो है 249 से 251 के बीच में, EWS की कट ऑफ जो है 245 से 247 के बीच में, SC की 232 236, ST की 210 से 220 के बीच में। तो भाई ये कट ऑफ जो है जाने वाली है फाइनल कट ऑफ। अगर आपके नंबर कम भी बन रहे हैं तो भाई बिल्कुल घबराए नहीं, और भाई नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल छोड़ दो। नॉर्मलाइजेशन जो है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन जो तय करेगा वो भर्ती बोर्ड करेगा, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, रनिंग। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, अगर 2-4 नंबर 8-10 नंबर कम भी है तो घबराए नहीं, आपको जो रनिंग करते रहनी है, बिल्कुल टेंशन लेना। आप देख रहे हैं भाई कंडीशन में कट ऑफ इतनी हाई बताइए कि 260 से नीचे किसी का नंबर आएगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके इनमें से भी 10 नंबर कम भी बन रहा है तो भाई आपको कर्तव्य है कि आपका फिजिकल आपको करना चाहिए। ठीक है, तो भाई ठीक है, अगर कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट किया करो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।